Hello designers, welcome back to Standify. So today we are going to learn about the most crucial element in interior design जो कि है lighting. So lighting जैसा कि हम generally समझते हैं कि सिर्फ अंधेरे में उजाला करने को ही lighting बोलते हैं, ऐसा नहीं है. So lighting is such an element जो आपके space को totally transform कर सकती है. It can set your mood एंड ऑल्सो आपके स्मॉल स्पेस को बिग भी दिखाने में वो हेल्प कर सकती है हमारी. वाई लाइटिंग मैटर्स. लगा दिया ना एक ट्यूबलाइट, हो गई रूम में लाइटिंग. देन वाई आर वी सो मच इनटू लाइटिंग इस तरह की एंड उस तरह की? बिकॉज सिर्फ एक ट्यूबलाइट आपके एवरी पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकता. देर आर डिफरेंट पर्पस ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स. जैसे कि लाइटिंग के द्वारा हम एक स्पेस को, एक टेक्सचर को या एक कलर को और भी एनहांस्ड वे में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं. लाइटिंग हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करती है. सो आपने देखा होगा ना, कभी अगर डिम लाइट्स होती हैं तो आपको अलग फील होता है एंड व्हेन द लाइट इज़ ब्राइट इनफ तो आपको डिफरेंट फील होता है. सो ब्राइट लाइट्स एक्चुअली हमें और भी एक्टिव बनाती है. आपने देखा होगा कि किचन्स में जनरली वाइट लाइट्स का यूज़ ज़्यादा होता है, वॉशरूम्स में भी ज़्यादा होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी वार्म लाइट्स जो होती है वो हमें रिलैक्सेशन वाइब्स काफ़ी देती हैं, तो इसलिए उन्हें हम बेडरूम्स में या अपने किसी भी रिलैक्सेशन कॉर्नर एरिया में लगा सकते हैं. हेंस किसी भी जगह की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रॉपर लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ लाइटिंग. सो लाइटिंग मेजरली दो तरीके की होती है. एक होती है नेचुरल लाइटिंग, एक होती है आर्टिफिशियल लाइटिंग. नेचुरल लाइटिंग तो हम सभी जानते हैं, जो कि डे लाइट को बोला जाता है. सूरज से जो रोशनी हमारे घर पे आती है वाया विंडोज़ या डोर्स इज़ नेचुरल लाइटिंग. आर्टिफिशियल लाइटिंग हम आर्टिफिशियली अपने घर पे इंस्टॉल करते हैं ताकि जब अंधेरा हो जाए तो हम अपने घर को ब्राइटेंड अप रख सकें. सो आर्टिफिशियल लाइटिंग में कुछ कैटेगरीज होती है. हमने लाइट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा है सो दैट हम एवरी पर्पस के लिए लाइटिंग प्रोवाइड कर पाएँ. सो फर्स्ट इज़ एम्बिएंट लाइटिंग. एम्बिएंट लाइटिंग हो गई जनरल लाइटिंग, एक घर की जनरल लाइटिंग. जैसे कि हम फॉल सीलिंग में रिसेस लाइट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, शैंडेलियर्स का एग्जांपल्स ले सकते हैं लाइक दिस, कि उस लाइट को जलाने से एक जनरल लाइटिंग घर ब्राइटन अप हो गया. सेकेंड आ गया एक्सेंट लाइटिंग. एक्सेंट लाइटिंग हो गई, सपोज़ आपके घर पे कोई एक्सेंट वॉल है या फिर कोई एक पोर्ट्रेट आपने लगाया हुआ है, इमेजेस वगैरह है, तो उसको आपको स्पॉटलाइट्स के थ्रू हाईलाइट करना है बेसिकली. तो वो हाईलाइटर्स वगैरह हमारी हो गई एक्सेंट लाइटिंग. जैसे स्पॉटलाइट्स लगा लिया आपने, वॉल्स कॉन्सेस लगा लिया, इस तरह से. थर्ड आपकी हो गई टास्क लाइटिंग. टास्क लाइटिंग इज़ एज द नेम सजेस्ट कि कोई टास्क स्पेसिफिकली वो लाइट किसी टास्क या किसी पर्पस के लिए लगाई गई है. जैसे कि अगर हमारे घर पे स्टडी टेबल होता है तो हम वहाँ पे स्टडी लैम्प्स वगैरह रखते हैं सो दैट वहाँ पे टास्क लाइटिंग का यूज़ हो सके. या फिर अगर किचन में अंडर कैबिनेट लाइट्स जो हमारी लगती हैं वो भी उसी के लिए होती है कि वो जो कुकिंग स्पेस है वो ब्राइटेंड अप रहे सो दैट अगर खाने में कुछ चला जाए या तो वो दिख जाए सामने. उसके अलावा हमारे पास होती है डेकोरेटिव लाइटिंग्स. तो डेकोरेटिव लाइटिंग्स जैसे कि आपने कोई डिज़ाइनर लैम्प लगा दिया कहीं पे या फिर कोई पेंडेंट लगा दिया, दिस इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस, बस ये घर को एक डेकोरेटिव लुक देने के लिए हम लगाते हैं. फिर होती है मूड लाइटिंग. मूड लाइटिंग जनरली आप इसमें लेयर्ड लाइटिंग का एग्जांपल ले सकते हो, कोव लाइटिंग का एग्जांपल ले सकते हो. तो जैसे स्मार्ट लाइटिंग्स भी आती हैं आजकल जिसमें आप डिमर बोलते हैं जिसको, तो उसमें आप जैसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस को. तो उसके अलावा उसमें जैसे आप अपने मूड के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस सेट करके आप मूड लाइटिंग कर सकते हो. तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज़ होती है जब हम इंटीरियर्स करते हैं किसी के घर पे या किसी के ऑफिस में या कहीं भी, तो हमें हर लाइट को यूज़ कहाँ करना है
कौन सी लाइट किस जगह पे यूज़ होगी वो बहुत देख के सोच समझ के कि आप कौन सा एरिया किस लिए बना रहे हो, वहाँ पे सोच समझ के आपको लाइटिंग की यूज़ करनी पड़ती है। So how are lights measured or calculated? So most commonly when you go to the market आपको 3 तरह की लाइट मोस्ट कॉमनली मिल जाएंगी, जो कि होती है वार्म वाइट, नेचुरल वाइट एंड कूल वाइट। सो इनका जो टेम्परेचर होता है वो हम केल्विन डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो अगर आप बॉक्स के पीछे देखोगे, आप कभी भी लाइट लेने जाते हो तो उसमें ल्यूमेन, वॉट एंड केल्विन सब कुछ लिखा हुआ रहता है। So what is the temperature of warm white? It is 3000 Kelvin and cool white का 5000 Kelvin and natural white का 6500 Kelvin। So ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने एक जनरल टर्म में आपको बताया। Now it can vary on brands as well, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। एंड आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी जो कि होती है ल्यूमेन। सो ल्यूमेन इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि वो कितना ब्राइट है या कितना डिम है वो लाइट। सो जितना ज़्यादा ल्यूमेन होगा उतनी ही ज़्यादा उस लाइट की ब्राइटनेस होगी एंड वाइस वर्सा। हियर आर सम लाइटिंग टिप्स फॉर योर डिफरेंट रूम्स। सो चलिए देखते हैं। लिविंग रूम में आप लाइटिंग को लेयर कर सकते हैं। यू कैन कंबाइन इन एम्बियंट लाइटिंग विद एक्सेंट लाइटिंग, जैसे कि फ्लोर लैम्प्स या वॉल स्कॉन्सेस भी आप एड ऑन कर सकते हैं जो एक्सेंट लाइटिंग में आते हैं। सो ये लिविंग रूम के लिए हो गया। नेक्स्ट किचन में आप ब्राइट टास्क लाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इट इज़ अ मस्ट। सो आपको LED स्ट्रिप्स अंडर कैबिनेट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, फॉर अ मॉडर्न टच। अगेन बेडरूम में जैसे कि हम रिलैक्स करने जनरली बेडरूम में ही जाते हैं, तो वहाँ पे हम वार्म लाइट्स या डिमर्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स बाथरूम। सो बाथरूम में वी कैन यूज़ ब्राइट लाइट्स एंड ऑल्सो जो वॉश बेसिन के ऊपर मिरर्स होते हैं, वहाँ पे आप अराउंड द मिरर लाइटिंग सेटअप कर सकते हो। या तो आप सेंसर मिरर्स लगा सकते हो जिसमें डिफ़ॉल्ट लाइटिंग आती है, या फिर नॉर्मल मिरर लगा सकते हो, बट एक लाइटिंग सेटअप उसके चारों तरफ कर सकते हो, सो दैट फेस पे शैडो नहीं आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। हम सभी ने लाइटिंग की टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो काइंडली प्लीज़ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उसका रिप्लाई करने का। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन से लाइटिंग को लेके एक्साइटेड हो और आप कौन से लाइटिंग की कैटेगरी को अपने स्पेस में ट्राई करने वाले हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ एंड नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।